कोटी साहब, ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी इशारों में तनकीद कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी, नून लीग पर भी। क्या बराह रास्त इसलिए तनकीद नहीं कर रहे कि अभी भी पीपल्स पार्टी चाहती नहीं है नाराज़ करना हलकों को, और समझती है कि कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता निकल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बिल्कुल क्लियर बात की है। इसमें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह बात की है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किसको वोट करते हैं। कि भला वो पीपल्स पार्टी को वोट करें, PMLN को वोट करें या PTI को, या जिसको भी वोट करें, उनका हक बनता है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के जरिए आएंगे, पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सिलेक्शन को कबूल नहीं करेगी। अगर माजी में 5 साल हम लगे रहे और PDM हमने बनाई, अपोजिशन में रहे और हमने सिलेक्शन को रिजेक्ट किया, लेकिन अगर आज हमें कहा जाए फॉर एग्जांपल कि आप सेलेक्ट होकर आ जाए, हम बोलेंगे ठीक है वो माजी की सिलेक्शन गलत थी और मेरी सिलेक्शन ठीक है। हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए और अवाम उसको कबूल करे जो भी इलेक्शन, ताकि हम इस मुल्क को इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो आने वाली जो अपोजिशन होगी वो कभी भी हुकूमत का साथ नहीं देगी और अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क सफ़र करेगा। वैसे मगर जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स दोनों पर तनकीद होती थी और नाम लेकर होती थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो सिलेक्टर्स हैं उन पर नहीं तनकीद हो रही है, जो सिलेक्ट हो सकता है जिनको आप कह रहे हैं लाडला नवाज शरीफ साहब, उन पर तनकीद हो रही है। तो क्या माहौल बदल गया है या कहीं ना कहीं से पीपल्स पार्टी समझती है कि अभी नाराज़ नहीं करना है, कोई रास्ता निकल सकता है? नहीं, हमारा पूरा एतमाद है इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन पर पूरा हमारा एतमाद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं समझता हूँ कि तारीख जब लिखी जाती है, माजी में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे इलेक्शन कमिश्नर भी आए और इलेक्शन कमीशन था जिनकी तारीख में कोई अच्छे नाम नहीं लिखे जाएंगे। जिस तरह RTI सिस्टम बिठा दिया गया, RO इलेक्शन हुए, धुन के वाकयात हुए, तो ये चीज़ें किधर से होती हैं? इलेक्शन कमीशन से होती हैं। लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे और जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट करेगी उसको ही जो है वो हुक्मरानी का, मैं समझता हूँ, कि हक मिलता है। यानी कि प्रैक्टिकली आपको जो सिलेक्ट होना चाहता है उस पर एतराज़ है, आपको सिलेक्टर्स की नीयत पे शक नहीं है इस वक्त? देखिए, जब हमें इस्टेब्लिशमेंट से गिला होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो बिल्कुल हम उपत ले आएंगे। अभी तक हमें कोई ऐसे एतराज़ात नहीं है। जब एतराज़ात होंगे तो फिर हम उनको भी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल वो है, क्योंकि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को, जैसे हमने पहले कहा, लंदन से सी ऑफ किया, पाकिस्तान में जो प्रोटोकॉल दिया वो बाकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नहीं दिया। अगर बाकी 5 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी वो चीज़ होती तो हम समझते कि सारे वज़ीर-ए-आज़म को ये चीज़ हो रही है और अच्छी बात है, अगर होनी चाहिए। लेकिन अगर एक शख्स को देंगे तो तनकीद तो डेफिनेटली होगी फिर। और अगर एक शख्स को वो दे रहे हैं इतना प्रोटोकॉल और सब चीज़ें, तो कोई अपना ज़ाती मफाद है इस वक्त केयर टेकर सेटअप का दे रहे हैं, अगर किसी की डिक्टेशन में नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, हम तो कहते हैं कोई ज़ाती मफाद हो सकता है। माजी में हमारे पंजाब के दोस्तों का गिला था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में जो है वो PMLN के दोस्तों के कहने पे हो रही हैं। जलसा जो लाहौर में हुआ, अगर इतना कामयाब जलसा होता तो मियाँ साहब बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड करते कि जल्द जल्द कराएं। जलसा करना आसान बात है, बक्सा भरना जो है वो आवाम ने भरना है, अपने मैंडेट के जरिए वो करना है। 8 फरवरी को जब बक्से रखे जाएंगे फिर फैसला होगा कि आवाम किसको वोट करती है। सब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि जब तक इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो नून लीग का, तब तक हम साथ चल रहे थे, जब से ये बयानिया छोड़ा है तो हमारा साथ चलना मुश्किल हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया हमारे प्रोग्राम में कि 16 महीने की हुकूमत के बाद पता चला है कि हम अपने बयानी से पीछे हट गए। देखें, 16 महीने की हुकूमत तो हम आज भी ऑन करते हैं, चाहे मुश्किलात थी, चाहे जो फैसले भी थे, हम उसको ऑन करते हैं कि हमने मुश्तरका फैसले लिए। लेकिन PML के किसी दोस्त ने भी ये नहीं कहा कि हम शहबाज शरीफ की हुकूमत को ऑन करते हैं। वो हमेशा कहते हैं मियां नवाज शरीफ के पुराने दौर की बात करें, 16 महीने की बात नहीं करें। वो अपने लीडर को, अपने पार्टी के प्रेसिडेंट को ऑन नहीं करना चाहते, उसकी हुकूमत को ऑन नहीं करना चाहते, जो 16 महीनों ने मुश्किलात से इस हुकूमत, मुश्किल से जो इस मुल्क को निकाला या मुश्किल फैसले किए, उसको ऑन नहीं करना चाहते। बिल्कुल, क्या आपने अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब को सुना है कि उन्होंने लंदन वाला जो बयानिया उनका था या PDM का जो बयानिया था, जब 16 महीने की हुकूमत थी, चलो उसमें तो खामोश थे, PDM में जो बयान उनका था लंदन में, वो बयान अपने लंदन में ही उन्होंने छोड़ दिया। पाकिस्तान में आके उस बयान को उन्होंने नहीं दोहराया, चाहे वोट को इज्जत दो का था, चाहे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का था। लेकिन एक और चीज़ थी, उनका अपना ज़ाती मसला था, जिन्होंने कहा था जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है उनको मैं सबक सिखाऊंगा या सजा दूंगा। चलो आपने उनको माफ़ कर दिया, वो आपका अपना है, अच्छी बात है, आपने माजी को छोड़ा और आगे बढ़ने की। लेकिन आप बार बार जलसे में क्यों कह रहे थे कि मैंने वो कर दिया? क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी आपको बार बार जलसे में कहने की कि मैंने माफ़ कर दिया और मैं आगे चलना चाहता हूँ? आपको जो बयानिया लंदन का था, ये 2 चीज़ें जिस पे आपको वोट को इज्जत दो की बात थी या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात थी, वो क्यों नहीं दोहरा रहे आप?
मतलब अगर जब आपने कहा कि हम 16 माह की हम हुकूमत को ओन करते हैं, नून लीग नहीं करती है, तो 16 माह की हुकूमत में रिकॉर्ड महंगाई थी। 2013 से 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त नहीं थी। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम पाकिस्तान महंगाई लीग को हराएंगे। तो आप डिसोन ही कर रहे हैं ना कि महंगाई इनकी वजह से थी, हमारी वजह से नहीं थी। देखिए, हम उसमें इत्तेहादी हुकूमत थे, हमारा भी फ़र्ज़ था कि हम उनको मशवरे देते। जैसे प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जब हमारी हुकूमत जैसे ही आई और चीनी का सीज़न शुरू हुआ, क्रशिंग सीज़न शुरू हुआ गन्ने का, और चीनी बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास वाफिर मिकदार में चीनी पड़ी वो आप एक्सपोर्ट कर दें, आपकी चीनी आने वाली है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं किया, और जब नहीं करना था उस वक्त उन्होंने कर दिया, और फिर हमारे खाते में डालने की शुरू कर दी। कुछ चैनल्स पे जो है वो क्लिप्स भी चले। ज़रदारी साहब ने कहा कि आप चीनी एक्सपोर्ट करें। ज़रदारी साहब ने उस वक्त नहीं कहा था, जब कृषि सीजन शुरू हो रही उस वक्त कहा था। लेकिन हमारा तो देखिए हमारे पास तो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं थी, प्राइम मिनिस्टरशिप PMLN के पास ही हम उनको मशवरे दे रहे थे। हमारी कोशिश थी कि मशवरे, जैसे तनख्वाह में बढ़ाने की हमने कहा कि जी आप 50% बढ़ा तनख्वाह, मुश्किल से हमने 35% जो है तनख्वाह बढ़ाने की होगी। हालांकि हमारे तौर में आप कहते हैं पूरी तरह ओन करते हैं। यहाँ से बात शुरू हुई थी, आपने एक एक करके डिसोन ही कर दिया है कि नहीं हमारा नहीं था वो। हम तो कहते हैं आप भी नहीं करते, इसलिए तो कह रहे हैं महंगाई लीग के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे। नहीं, हम कहते हैं हमने मुश्किल फैसले लिए, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाए कह रहे हैं। लेकिन PML तो बिल्कुल ही नहीं मानती ना। वो तो कहते हैं मियां साहब का पुराना दौर। ये नहीं कहते 16 महीने में उन्होंने क्या किए। उनके वजीर आजम भी थे, उनके वजीर खजाना भी थे, बिल्कुल बड़े उनके मतलब है कि पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, वजीर खजाना भी उनके थे, बाकी मिनिस्ट्री भी थी, हमारी भी मिनिस्ट्रियां थी। हम भी अपने जवाब दे। हम तो कहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन करें। हम तो 90 दिन में इलेक्शन। और कुटी साहब मुझे ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब थे कि नहीं जनवरी फरवरी में इलेक्शन करें, क्या बलूचिस्तान में भी अब एक्टिव हो गई है नून लीग? जनूबी पंजाब की तरफ भी कह रहे हैं कि एक्टिव होने जा रहे हैं, इलेक्टेबल्स की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी बलूचिस्तान में और जनूबी पंजाब में? पहले तो खबरें आई थी कि बलूचिस्तान में लोग काफ़ी शामिल होंगे, फिर वो वहाँ से पीछे हट गए, फिर खबरें आई कि पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज़ है कि कमिटमेंट उनसे हुई थी मगर वो कमिटमेंट तोड़ दी गई है हल्कों की तरफ से, ताकतवर हल्कों की तरफ से। अब क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर पे गई है। हमने सीट एडजस्टमेंट किए हैं, ज़्यादा इत्तेहाद हमने इलेक्शन में माजी में भी नहीं किए। हम हमेशा इत्तेहाद बनाते हैं इलेक्शन के बाद। अब PMLN बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। सिंध में भी वो इत्तेहाद उन्होंने कुछ बना लिया, कुछ बनाने जा रही है। और माजी में हमारे इन जमातों के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं रहे, हमारे खिलाफ ही रहे, जिनके साथ ये इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। हम इनको वेलकम करते हैं। ये बलूचिस्तान में भी बनाए, ये KP में भी बनाए, ये सिंध में भी बनाए। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हम बनेंगे। हमने माजी में भी जो है पंजाब में इतने खातिर खास सेंट्रल पंजाब में सीटें नहीं ली, साउथ पंजाब में लिए, कुछ सीटें हमने सेंट्रल पंजाब में लिए हैं, इसी तरीके से KP और बलूचिस्तान में। और हमने 2008 में हुकूमत बनाई है, और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा इस दफ़ा भी जो है वो हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाएंगे। कुटी साहब, आप ज़रा खैबर पख्तूनख्वा से आपका अपना ताल्लुक है, आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तहरीक इंसाफ का तो दावा है कि हमारी लहर चली हुई है तहरीक, और हम खैबर पख्तूनख्वा में तो स्वीप करेंगे अगर बल्ले ने इलेक्शन लड़ा, जो कि वो कह रहे हैं कि वो लड़ेंगे। वो लहर आपको नजर नहीं आ रही है? उनका जमहूरी हक है। हम कहते हैं कि पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जिनको हक होगा इलेक्शन लड़ने का, वो बोले। उनका दावा अपनी जगह पे है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम हुकूमत सूबे में भी हम इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और मरकज में भी बनाएंगे। मतलब अगर वो मेरा सवाल, वो लहर आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है कि तहरीक इंसाफ की बाकायदा तौर पर लहर? मुझे लहर मौजूद नहीं नजर नहीं आ रही है। फिलहाल तो वो अपने दोस्तों को जो संभालें, जो उनको छोड़ के जा रहे हैं। ये इनकलाब की बातें करते थे, ये कहते हैं हम लोगों को रुलाएंगे, ये करेंगे। आज तो इनकलाब वाले 2 दिन थाने में नहीं जाते, तीसरे दिन जो है ना वो पार्टी छोड़ देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ भी ऐसा हुआ था जब शुजाल भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया था। अगर आपको उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी पार्टी के लोग हमें छोड़ के नहीं गए थे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी थी तहरीक इंसाफ की, पंजाब में तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी। जब आपको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं लहर नजर आ रही है, जो आपका सूबा है, तो पंजाब में आपको कैसे लग रहा है कि नून लीग लाडला हो गई है, वहाँ लहर नहीं है? वो तो दावा यही कर रही है तहरीक इंसाफ हमारा हर जगह पर हमारी लहर है, और जाहिर खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा पॉपुलर थी तहरीक इंसाफ। उनका जमहूरी हक है कि वो कहें कि पूरे पाकिस्तान में उनकी लहर है। कौन कहेगा उनकी वो कह रहे हैं? अगर वो उनका बयान है लहर है, तो इलेक्शन जो है 8 फरवरी का बता देगा कि किसकी लहर है किसकी नहीं है। हम आज भी कहते हैं अगर उनकी लहर है 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर उनकी लहर है, अवाम उनको वोट देती है, बिल्कुल दे, हमारे मुखालिफ हैं। फिर भी अगर उनको वोट देती दे, अगर नून को देती है, लेकिन कम अज कम इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज कम अज कम ये नहीं कहे कि मुल्क में धांधली हुई है या कोई लोग सेलेक्ट होकर आए हैं या सिलेक्शन है। हमारा तो ये दावा है कि हम अगर मुश्किल में भी हों, हम अपोजिशन में भी हों, हम आवाम के साथ रहें, अपने पार्टी वर्कर के साथ रहें, मुल्क से बाहर नहीं गए। हमने हमेशा मुल्क में रहकर ही हुकूमतों का मुकाबला किया, मुल्क से बाहर रहकर हुकूमतों का मुकाबला नहीं किया।